नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बीएससी परिवार के एक और नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले 50 वायरल क्वेश्चंस की एक सीरीज, एक वीडियो आपको दी थी, जिसमें एक क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देकर उसे संतुलित करके दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको संतुलित कैसे करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कॉपी पेन के साथ बैठिए, तभी आपको एंजॉय आएगा इस वीडियो को देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन वो गलत करके आते हैं कुछ ना जानने वाली चीज़ों को लेकर। तो चलिए क्या क्या गलतियां करते हैं उन्हें भी सीखेंगे और उन गलतियों को ना करने की आदत भी डालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका ये क्या है साथियों, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इस चीज़ को समझिए, ये आपका क्या अभिकारक है, ये आपका क्या उत्पाद है। अगर इस चीज़ को कन्फर्म हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये अभिकारक है, उत्पाद है, अब संतुलित कब होगा। आप लोग मार्केट में जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कोई तराजू का तो दो पल्ला होता है, सुई बराबर बीच में कब होगी, जब दोनों में सामान या बाट बराबर हो जाएंगे। तो ये संतुलित कब होगा, जब इधर उत्पाद अभिकारक जितना है उतना ही उत्पाद होने चाहिए। तो चलिए अभिकारक में क्या क्या देख के रखा है ये लिखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन आपका है, और क्या साथियों, यहाँ पे कैल्शियम है आपका, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका क्या साथियों ऑक्सीजन है। अब इन सभी को हम राइट करेंगे कि कितने कितने पार्ट में ये हमारे पास है, तभी हम लोग बेहतर कर पाएंगे आगे, अन्यथा हमसे गलती हो सकती है साथियों। देखिए, इस अभिकारक में एक हाइड्रोजन यहाँ है और दो हाइड्रोजन यहाँ छिपा हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। कैल्शियम आपका एक है साथियों, और नाइट्रोजन भी आपका एक ही है, और यहाँ पे 2 3 2 5 ऑक्सीजन है साथियों। और अब यहाँ पे उत्पाद में देखिए, उत्पाद में क्या क्या कितना देखिए रखा हुआ है साथियों। यहाँ पर होंगे वही चीज़ें, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए। यहाँ पे यन कितना है साथियों, तो यन यहाँ पे कितना है साथियों, 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया साथियों। और कैल्शियम कितना है, 1 है साथियों। कैल्शियम कितना, 1 है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ समझ में आ गया आपको तो आप नो डाउट आप अच्छे से समझ में जाएंगे। अब यहीं पे हम इसे रिएक्शन को क्या करने वाले, संतुलित करने वाले हैं साथियों। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई है साथियों। सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो अपना ऑक्सीजन 2 बढ़ गया है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 1 था लेकिन वहाँ पे 2 हो गया है। चलिए साथियों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है। कैल्शियम हमारा बराबर है, अब यहाँ पे NO3 2 हो गया है। तो क्यों ना अगर हम दिमाग थोड़ा सा लगा लें, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे NO2 यहाँ पे 2 हो गया है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 लगा दें, क्या लगा दें, 2 लगा दें साथियों, तो अपना देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 अगर लिख दें तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सब सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। देखिए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 2 8 ऑक्सीजन, इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एकदम कन्फर्म हो गया। कैल्शियम आपका बराबर था ही, NO3 भी आपका बराबर हो ही गया, मतलब ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। यहाँ पर 2 लिखने से, यहाँ 2 हमने लिखा, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 4 हो गया, हमने हाइड्रोजन 4 कर लिया। यहाँ पे 2 3 दूनी 6, तो इसको लिख लेंगे फिर से, क्या होगा, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस से अपना बना हुआ उत्पाद है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। क्या अगर हम इसको नहीं लिखते तो क्या जान पाते, जी नहीं जान पाते, बहुत दिक्कत आती। चलिए अगला आपके सामने है, इसको भी लिखेंगे। ये अभिकारक की ये उत्पाद है। यहाँ देखेंगे सोडियम कितने बाद, इसको नीचे लिख लेंगे, 1 है सोडियम, ये कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ है तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है। सल्फर 1 है। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे ये 2 हो गया,
हाइड्रोजन कितना है साथियों, ये 2 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आपके पास 5 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 3 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई साथियों। यहाँ पर Na 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब यहाँ पे Na अगर बढ़ाएंगे तभी वहाँ पे कुछ काम होगा। तो चलो हम 2 Na ले लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सारा चीज़ बैलेंस हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे सोडियम ही दिक्कत कर रहा था। अब इसको देखते हैं कि हमारा बैलेंस हो जाए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास कितने 5, तो इसको भी तो बैलेंस करना भाई जरूरी है। अब यहाँ से कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 2 4, तो हम इसको भी 2 लिख देंगे तो अपना बैलेंस हो जाएगा। कैसे, 2 ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, सोडियम 2 हो जाएगा, सल्फर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4। इसको लिखेंगे ऐसे, लिख लेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 से बने हैं अपना Na2SO4 प्लस 2H2O। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ में आ रहा होगा। हमें आएगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा साथियों। अब देखिए इसी क्रम में अपना क्या है, NaCl 1 सोडियम 1 सोडियम, सोडियम बराबर है 1 Cl 1 Cl, ये तो अपना बैलेंस ही है साथियों। या क्या लिख देंगे, तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं अगर आपका प्रश्न ऐसे आ जाता है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, या बैलेंस ही क्या करना, तो लिख देंगे यह अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। उसके बाद इसको हम दोहरा देंगे, NaCl प्लस AgNO3 से अपना बना क्या है, उत्पाद लिख देंगे। क्या बना साथियों, AgCl बन गया प्लस NaNO3 बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 4 नंबर है, ये 4 एग्जाम्पल जो आपको बता रहा हूँ इससे ही फंसने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं फंसने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे BCl2, यहाँ पे BSO4, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे Cl 2 था, यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे 2 लिख दो, बस पूरा कमाल हो गया साथियों। ऐसे दिमाग जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। तो इसको लिख देंगे संतुलित समीकरण। क्या लिख देंगे, संतुलित, सभी में लिखना होगा आपको, संतुलित समीकरण क्या होगा, BaCl2 प्लस H2SO4। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ मैं आपको अब बता देता हूँ। ये रिएक्शन ये हुआ है, ये जो Cl2 और H2 है, ये भैया संयोग करके इधर बन गया आपका 2HCl, क्या बन गया, THCl, और ये Ba लेकर भाग गया है SO4 को, बन गया BaSO4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और आसानी से समझने के लिए आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहें बोर्ड एग्जाम तक, आपका फुल तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा करवाई जाएगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बशर्ते अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट हो रहा है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर 841 47 398 इस पे आप व्हाट्सएप करके आप किसी प्रकार का कोई डाउट भी आप 24/7 आप पूछ सकते हैं, और हमारी टीम या हम खुद ही आपकी मदद करेंगे। और बस आप लोग इस चीज़ का मिसयूज मत कीजिएगा। ये नंबर जो मैंने दिया इसका मिसयूज मत कीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।